कर दे, लेकिन वो क्षमता नहीं आंखों में। भगवान ने हाथ रख दिया, जाओ अब पूरा चकाचक दिखेगा। अब लाइव टेलीकास्टे करोगे वहां से, डी लाइव नहीं, लाइव होने वाले। अच्छा, वो लोग गए महाराज। रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेद, विप्रवेश देखत फिरहि, परम को ब्राह्मण का वेश बना करके शिलनिधि के यहाँ वो घूम रहे हैं। नारद जी को देखा तो मुस्कुराने लगे। अब नारद जी जहाँ बैठे हैं वो दोनों जाके बैठे, एक इधर एक उधर, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों बैठ गए, दोनों रुद्रगण। ये दोनों कौन है? बोले मीडिया वाले हैं, चैन से जीने नहीं देते, हम लोग बड़े सुकून में हैं। जिनका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ उनसे पूछो, बेचारे नहाने भी अगर निकल जाए तो वीडियो कैमरा लेके खड़े होते। ये देखो ना, गजब है। खैर, अब वो दोनों लोग देख रहे। अच्छा, दोनों लोग अगल बगल बैठ गए। अब वो दोनों आपस में कूट कर रहे हैं महाराज जी। करही कूट नारद ही सुनाई। कूट माने व्यंग होता है। क्या कह रहा है? एक कह रहा है देखो देखो कितने सुंदर है नारद जी, आहा। एक कहता है सुनिए, सुंदरता की क्या कहते हो, बड़े बड़े कुमार गंधर्व भी इनके आगे फेल है, इतने अच्छे हैं। अब मुस्कुराए हंसे जाए। नारद जी को बात तो जान नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है वो और फूल रहे हैं अहंकार में। हाँ, हम सुंदर, अरे कहाँ पाए? नारद जी ने कहा तुमको कहाँ पता, ऐसी जगह से नहीं लाए सुंदरता, भगवान का लेके आए हैं। वो कहे ओहो, तभी तो लग रहा है इतने सुंदर कहाँ से आए हैं। अब वो तो देख रहे हैं बंदर है। अच्छा, कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि इन्हीं बरी हरि जान विषेखी। एक कहता है कि इनको देख करके तुरंत ही विश्वसुधिनी विश्वमोहिनी इनका वर्ण कर लेगी। अब यहाँ हरि के दो अर्थ है, एक हरि माने भगवान होते हैं और एक हरि माने बंदर होता है। भगवान उसको और अपने नारद जी अपने करीब बैठा लेते हैं। नारद जी को प्रशंसा बड़ी अच्छी लग रही है। कहो कहो कैसा है? बोले महाराज चिंता मत करिए, आपका विवाह पक्का है, बैठे रहिए खाली। इधर जब विश्व मोहिनी निकली है वरमाला लेकर के, तो नारद जी जहां बैठे हैं, पूज्य गोस्वामी पाद कहते उस दिशा में उसने देखा नहीं। जहीं दिश बैठे नारद फूली, जहीं दिश बैठे नारद फूली, सो देश ते न बिलो के भूली, सो दिश ते न बिलो के भूली। पुनि पुनि मुनि उक सैया कुनाई, पुनि पुनि मुनि उक सैया कुनाई, देखी दशा हर गण मुस्काई, देखी दशा हर गण मुस्काई, हर गण मुस्काई, हर गण मुस्काई। जही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तही न बिलो की भूली। नारद जी जहां फूल के बैठे, फूल का मतलब यह अहंकार में बैठे हैं, विश्व मोहिनी उस दिशा में नहीं देखा। अब जब वो आगे बढ़े तो नारद जी को लगा, नारद जी इधर उधर देखें गणों को, तुम तो कहते थे कर लेंगे विवाह। बोले कोई बात नहीं प्रभु, आपको देखा नहीं, आप पहले लाइन में जाइए, पहले लाइन में चलिए। और नारद जी खुद पहले लाइन में बैठे। अरे महाराज, पहली लाइन में जब विश्वमोहिनी ने देखा महाराज तो और क्रोधित हो गई। मरकट बदन भयंकर देखी देही, देखत हृदय क्रोध भा तेही। ये बंदरों का महाराज। अब वो तो तीसरे लाइन में चली गई। इतने में कौतुक हुआ, भगवान नारायण राजकुमार बन के आए और विश्वमोहिनी ने दौड़ करके उनका वर्ण कर लिया। बोले मायापति भगवान की जय। दुल्हन लई गए लक्ष्मी निवास, नृप समाज सब भयो
भगवान ले गए, दुल्हन तो भगवान ले गए। अब इधर नारद जी एकदम चुपचाप खड़े। अब आप उनकी दशा सोचो, दुल्हा बने वो खड़े, दुल्हन कोई और ले जाए। रुद्रगणों को देखा तो रुद्रगण अब हंस के कह रहे हैं, अरे नारद जी कम से कम अपना मुख तो देखिए, कैसे हैं आपका विवाह क्या होगा। नारद जी ने कहा मुख में क्या लगा है। बोले कोई शीशा में देखिए। और नारद जी शीशा कहाँ पाते, जा करके जल में अपना प्रतिबिंब देखा। उधर रुद्रगण भागे। नारद जी ने जब देखा अपने आप को महाराज, अपने बेश को देख करके क्रोध बढ़ गया महाराज। मैंने अभी अभी बताया था, पहले लोभ आया, फिर काम आया, विश्व मोहिनी माया, पति के माया को अपनी पत्नी बनाना चाहना चालू कर दिए। और अब जब काम पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। 3 दोष, लोभ, काम और क्रोध, कहते ये तीनों दोष ही जीव को नरक ले जाने में समर्थ है। गीता में भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 ही तो नरक में ले जाते हैं। कौन कौन, बोले काम, क्रोध और लोभ। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं 3 नरक के पंथ, कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन नारद जी का पतन नहीं हो रहा। नारद जी क्रोधित हो रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले तो वो दोनों मीडिया वालों को शाप दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। एक ने कहा हाथ जोड़ के मना लेते हैं, शायद बात बन जाए। बोले जल्दी चलो, न जाने और क्या शाप देंगे, भगो। वो दोनों रुद्रगणों को नारद जी ने शाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब इधर वहां से चले हैं, क्रोधित हैं, मन में भाव है कि आज भगवान को श्राप दूंगा और चाहे आत्महत्या कर लूंगा। देई हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। आज शाप दूंगा। भगवान बड़े कौतुकी, ये सोच रहे हैं कि आज शाप दूंगा या तो आत्महत्या करूंगा। तब तक भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान बड़े लीलाधारी हैं। अच्छा एक चीज सोचिए, नारद जी को शाप देने में जल्दीबाजी है, बात समझ में आती है। भगवान को शाप लेने में कितनी जल्दीबाजी, ये बात बड़ी कठिन लगती है। अरे नारद जी जाते, खोजते, फिर शाप देते। भगवान ने कहा खोजना क्या, हम तो आप ही के सामने आ रहे हैं, आप शाप दीजिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान ने सोचा कि नारद की बुद्धि बिगड़ी हुई है, मूढ़ हो गए हैं और ऐसे मूढ़ का पतन हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं शाप लेकर के अपने भगत की रक्षा करूंगा। भगवान भक्त वत्सल भगवान, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने, भगवान ने, अच्छा अकेले नहीं है भगवान, बड़े कौतुकी, संग रमा, एक तरफ लक्ष्मी जी है, एक तरफ विश्व मोहिनी है। नारद जी ने सोचा हमारा एक नहीं होने दिया, अपने दो खड़ी हैं। नारद जी से पूछा कहां जा रहे हैं? बोले सरकार आपकी खातिरदारी करने आ रहे हैं। अच्छा हुआ मिल गए, कहिए। आपको शाप दूंगा, आप परम स्वतंत्र हैं, शुभ अशुभ का आपको कोई भय नहीं, जो मन करता वो करते हैं। मैंने देखा है समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन हुआ, भोले बाबा बहु रहा है, थोड़ा भोले भाले, उनको विष पिला दिया, देवताओं को अमृत, राक्षसों को सुरा पिला दिया। और जब अपनी बारी आई तो कहते आप रमा मणि चारु, अपने कौस्तुभ मण ले लिया और लक्ष्मी जी का वर्ण कर लिया। अरे आप जैसा स्वार्थी कौन होगा? भगवान मुस्कुरा रहे, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई। भगवान खूब गाली सुन रहे। शाप दूंगा। पहला शाप क्या है? अरे बंचे हूँ मोहि जवनी धरि धीरा, पंचो मोहि जवने धरि धीरा, सोई तनु धरहु